अस्सलाम वालेकुम जी। अनएक्सपेक्टेड के नए एपिसोड के साथ आपके सामने बैठा हूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ। वो सिंगर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। तो उनका नाम है जी अली आफ्ताब सईद। तो सर जी, 3 पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलके कैसा लगता है आपको? उनसे पूछे जिनको मेरा काम देखना पड़ता है उनको कैसा लगता है, लेकिन आपकी तरफ 150 रुपये हो गए हैं। किस चीज़ के 150 रुपये सर? मैं हेयर स्टाइल बनवा के आया हूँ नाई से। अच्छा। हेयर स्प्रे भी हुआ। अच्छा, तो ये मुझे 150 रुपये देना पड़ेगा। सर गरीब लोग हैं, हम नहीं देते। तो फिर माड़ी सी तो लड़ी क्यों सी, इंटरव्यू पे क्यों बुलाया था? चलें सर, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी सर जी, माशाल्लाह से अभी ताज़ा आपकी शादी हुई है, उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद हमारी तरफ से आपको। तो आपने दूसरी शादी करनी है, ठीक है? आपने ससुर से जाके आपने इंट्रोडक्शन करवाना है दूसरी शादी के लिए। आप वो किस तरीके से करवाएंगे, वो करवा दें काइंडली आप। एक तो व्लॉगर्स पे 2019 बड़ा भारा चढ़ा। अच्छा। मैंने सुना है इरफान जुनेजो की भी शादी हो गई है। हाँ जी। तो मैं इजहार अफसोस करता हूँ, मैंने सुना है अच्छा आदमी था। ठीक हो गया। दूसरा होने वाले ससुर से मैंने आपने दूसरी शादी के लिए जाना, जो दूसरी बीवी के वालिद साहब हैं, आपके ससुर होने वाले, उनसे आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, इस तरीके से करवाना है कि वो आपको हाँ कर दें। तो मैं उनको यही बताऊंगा कि वो सामने मैं उनको सकता बैठे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं तजर्बेकार हूँ, एक शादी का एक्सपीरियंस है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें बजाय कि अनाड़ी के हवाले करने के। तो क्या लगता है हो जाएगा? नहीं होगा तो उनका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलें जी, आपको मीरा के साथ एक फिल्म ऑफर हो तो भाभी जी की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी एज ए हीरो? हाँ बिल्कुल, बहुत आराम से हैं? बहुत आराम। कोई मसला नहीं? बिल्कुल कोई मसला नहीं। वो नहीं, कोई ख़ास शराइत नहीं रखेंगे? वो ये शराइत हैं, इनके मुताबिक आप अगर चलोगे तो इजाज़त है, अदरवाइज नहीं है? नहीं, उसमें शर्त वैसे कोई नहीं होगी सिवाय इसके कि मेरी बेगम बहुत चेज़ेबाज है। हाँ। तो उसने उसी वक्त कह देना है कि तुमने नवीद बिल्कुल नहीं बनना। अच्छा। आराम से शर्ट उतार देनी है। अच्छा, तो कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? रोमांटिक, कॉमेडी या फीचर फिल्म? मैं असल में ना दिहाड़ीबाज टाइप आदमी हूँ। अच्छा। तो अगर तीनों फिल्में करने का मौका मिल जाए तो 3 फीस की मद में 3 रकूम मिल जाएंगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तीनों करना चाहूँगा। सही है जी। अली भाई, मुझे आपका गाना एक पसंद है, ढोलना, ठीक है? बड़ा मोस्ट फेवरेट मेरा गाना है, थोड़ा सा गुनगुना दें। ढोलना दी गड़ गजते नचिए, ढोलना दी गड़ गजते नचिए, आ जानी अज रज के नचिए, ढोलना दी गड़ गजते नचिए, नोदी अख ते सबनू वेखे, ओदी अख ते सबनू वेखे, ओदी अख ते सबनू वेखे, फिर क्यों मुखड़ा कज के नचिए, ढोला दी गड़ गज ते नचिए। इस पे मुझे पता है आपका फेवरेट शेर कौन सा होगा। पी के ओ दे इश्क दी बोतल, पी के ओ दे इश्क दी बोतल, पी के ओ दे इश्क दी बोतल, आपस विच वज वज के नचिए, ढोला दी गड़ गज ते नचिए। क्या बात है अली भाई। अच्छा, घर से कभी कुट पड़ी है? जाहिर है। लास्ट टाइम कब पड़ी थी? बहुत पुरानी बात है। मुझे असल में बहरहाल एक आध दफ़ा मेरी वालदा से मार पड़ी, एक दफ़ा मुझे एग्जैक्टली याद है कि मेरे वालिद साहब से मार पड़ी और वो मैंने बदतमीज़ी की हद कर दी थी। वरना मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, उसके तहत शऊर और लाशऊर पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन वो करते ये थे कि मुझे घर से निकाल देते थे। ऐसे मेरे साथ भी हुआ बाय द वे। मतलब आपको घर वालों से इतनी मार नहीं पड़ी होगी जितनी दफ़ा मैं घर से निकाला गया हूँ। इनफैक्ट मैं जब पहली दफ़ा घर से निकाला गया था तो मैं शायद नर्सरी या प्रेप में था। और आप सोचें कि वो क्या अजियत होगी कि एक छोटे से बच्चे को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल के अंदर कुंडी लगा दी है। अब मैं बाहर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ कि खोल दो प्लीज़, और घर वाले उस पर क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो मारा नहीं।
ओ भाई कुट लो एक दफा, वो तो ज्यादा आसान है, बजाय कि आपने बच्चे को बाहर निकाल दिया, सारी जिंदगी ट्रॉमे में से नहीं बाहर निकल सका। अच्छा क्या मैं ये होता है कि घर से निकालने के बाद आप गायब हो गए हो? वो तो खैर बहुत दफा हुआ ना, बल्कि उसमें एक बड़ा फनी वाकया भी है कि एक दफा मैं बहुत अरसे के लिए अच्छा घर छोड़ गया। अच्छा, और ये जवानी की बात है? जवानी की बात है, नई पीक जवानी। अच्छा। और घर वालों ने फ़ोन ही नहीं किया। तो मेरा भाई तब मुल्क से बाहर होता था, तो एक दफ़ा उसका मुझे कॉल आ गई। उसको भी जब पता लगा, उसने घर फ़ोन किया वैसे ही हालचाल पूछने के लिए, और उसने पूछा कि अली किधर है, तो उसने कहा वो तो छड़ गया है। छड़ गया। उस पे उसने मुझे फ़ोन किया। अब जब मैंने उसका नंबर देखा तो अब मेरा ये ख्याल था कि घर वालों ने करवाया है। अच्छा। तो मैं, हालांकि तब तक मैं तकरीबन मुलायम हो चुका हुआ था। कभी बस बुला ले, मैं पहुंच जाऊंगा। कभी किसी एक दोस्त के हॉस्टल में, कभी किसी दूसरे दोस्त के घर में, मतलब तबीयत बिल्कुल साफ हो चुकी थी मेरी। लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल पे नंबर देखा तो मैं शेर हो गया। मैं कहा जी कि ये मेरे से माफी मांगेंगे घर वाले, वरना मैं नहीं जाऊंगा और फलाना ढमकाना। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, घर वालों ने तो नहीं करवाया। उसके बाद फिर वो एक बड़ा लंबा सफर। अच्छा। और फिर फाइनली एक टाइम आया कि सब दोस्तों ने भी माजरत कर ली, और फिर आपको माजरत करनी पड़ी। फिर मैं निकला घर के लिए। एक बस चेंज की, दूसरी की, घर के बिल्कुल करीब पहुंचा, जेब में देखा तो कोई 20-25 रुपये भी थे। मैंने सोचा कि हलवा पूड़ी हो जाए। फिर मैंने जाके पैदल हलवा पूड़ी का नाश्ता किया, फिर वहाँ से पैदल चलना शुरू किया और घर पहुँचा। आखिर सर्दी थी, घर की घंटी बजाई, वालदा ने दरवाज़ा खोला। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि इधर वो रोमांटिक फिल्म होगा, वो फिल्मों वाला काम होगा मेरा बच्चा। नहीं, मैं असल में जलील होने से घबरा रहा था। अच्छा। हाँ, वो मैं को बहुत ज़्यादा मोहब्बत तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि अब लेक्चर मिलेगा। हाँ। वो फॉर्चुनेटली नहीं मिला। वालदा ने दरवाज़ा खोला, मैं सीधा अंदर अपने कमरे में गया। मैं नहाया शहाया, नहा के मैं बाहर निकला तो नाश्ते की गर्म प्लेट चाय के साथ मौजूद थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो खाया। उसके बाद मैं लेटा, मैं बिल्कुल सोने वाला था तो वालदा आई। उन्होंने कहा कि वो शाम को अब्बू की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो तुम भी साथ चले जाना, क्योंकि वो फिर हमें बताते नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, पर परहेज़ भी नहीं करते इस तरह से। तो मैंने कहा हाँ, मैं उस वक्त फुल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हुआ था, मैं लेके जाऊँगा। तो वो शाम हुई, मैं सो के उठा फ्रेश, गया वालिद के साथ वहाँ, उनको डॉक्टर से दिखाया। ये वो जब निकले हम अस्पताल से तो पार्किंग में आए तो वालिद साहब कहते हैं तू कार जाने के कितने और। मैं अब शर्मिंदा, और मुझे सवाल की भी समझ नहीं आ रही, और मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अभी घर से साथ तो आया हूँ, तो ये क्यों पूछ रहे हैं। तो क्या है, नहीं तू कितने और जाना, तो चाबी मैनू दे देना ताकि मैं ले जाऊँ। और उस वक्त मेरा दिल था कि किसी तरह ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर चला जाऊँ और फिर मिट्टी ऊपर से आके कवर कर ले। और फिर मैंने बड़े ही भारे दिल के साथ, पता नहीं किस तरह वो आवाज़ मेरे गले से निकली कि घर। और फिर हम गाड़ी में बैठे और घर आ गए। लेकिन टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो लोगों के पास टाइम कम होता है, इस वजह से हम इस सेगमेंट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसका सेकंड एपिसोड दोबारा आएगा। तो जाते हुए ये दोनों चैनल लग चुके हैं, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल नहीं किया तो करें, लेकिन इस अली आफ्ताब सईद के चैनल को ख़ास तौर पे आपने सब्सक्राइब करना है।